मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। क्योंकि ज्ञान के पश्चात ही परम पुरुषार्थ सिद्ध होता है। ज्ञान नहीं है तब तक आप पुरुषार्थ पूर्ण नहीं कर सकते। यह है श्वेताश्वतर उपनिषद का 12वां। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम् नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् अपने आत्मा में स्थित जब कभी ब्रह्म या आत्मा की बात हो और आत्मा में स्थित पहले आत्मा की खोज करें, और आत्मा वाले तुरंत हम अपना मन समझ लेंगे, क्योंकि आत्मा का तो आता ही पता नहीं। आत्मा माने तुरीय अवस्था, और तुरीय अवस्था से कोई सरोकार नहीं। चित्त में आवरण न रहे इसका कोई सरोकार नहीं। हमको लगता है हम आंख बंद करके बैठ गए, उसमें हम अपने आत्मा में ब्रह्म को समझ मान रहे, यही तो है, वही तो मान्यता। और क्या करेंगे जब ये कह रहे हैं अपने माने आप जहां पर हैं, आपका अहंग जहां पर है, अपने आत्मा में, पहले तो अहंग आत्मा में लीन हो स्थित इस ब्रह्म को सर्वदा ही जानना चाहिए। आत्मज्ञान अपेक्षित है इसके लिए भी। इससे बढ़कर और कोई ज्ञातव्य पदार्थ नहीं। अब इसके पहले आत्मा की तो खोज करो। भोक्ता माने जीव, भोग्य माने जगत, और प्रेरक माने ईश्वर। ये जो 3 प्रकार से कहा हुआ पूर्ण ब्रह्म ही है, ऐसा जानना चाहिए। 3 प्रकार से जो जीव, जगत और ईश्वर, 3 प्रकार से कहा हुआ पूर्ण ब्रह्म ही है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकृत विशुद्ध आत्मा प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को नित्य नियम से जानना चाहिए। नित्य नियम इसके लिए बनावे, नित्य नियम से जानना चाहिए। इस प्रकृत विशुद्ध आत्म स्वरूप ब्रह्म को नित्य नियम से जानना चाहिए। क्या ये किसी अन्य में स्थित है? नहीं, इसे अपने आत्मा में स्थित जानना चाहिए, किसी बाह्य अनात्मा में नहीं। बाह्य मन भी अनात्मा है, बुद्धि भी अनात्मा है, चित्त भी अनात्मा है, अहंकार भी अनात्मा है, और ये तो सब पदार्थ अनात्मा है। किसी बाह्य अनात्मा में नहीं। श्रुति कहती है जो बुद्धिमान है आत्मा में स्थित उस पर ब्रह्म को देखते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हें ही नित्य शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। तथा योगियों की आत्मा में ही स्थित दिखलाई गई है। योगी जन शिव का आत्मा में ही दर्शन करते हैं, प्रतिमाओं में नहीं। भाई प्रतिमा तो अगर ऐसे देखा जाए आत्मा में, हृदय में, आत्मा में, तो हृदय जहाँ स्थित है, आत्मा जहाँ स्थित है, वही तो प्रतिमा हुई। तो ये जो सब मूर्तियां हैं, ये सब प्रतिमा ही तो है। अब इसमें हम अहंकार से व्यवस्था करते हैं, हम इन प्रतिमाओं की सेवा आदि को कुछ महत्व ही नहीं देते। पदार्थ को महत्व देते, अहंकार को महत्व, मतलब एक उलझन खड़ी है जिंदगी में। तो जो एक बहुत सहज और सरल तत्व है उसका उद्भव नहीं।
जो पुरुष आत्मा में स्थित शिव का परित्याग कर बाह्य शिव का पूजन करता है, वो मानो हाथ का ग्रास गिराकर केवल अपनी हथेली चाटता है, मतलब उससे पेट नहीं भरने वाला। जिस प्रकार अंधा आदमी उदय हुए सूर्य को नहीं देख सकता, उसी प्रकार ज्ञान नेत्रों से रहित होने के कारण लोग सर्वत्र विद्यमान शांत स्वरूप शिव का दर्शन नहीं कर पाते। जो पुरुष सर्वगत शांति मूर्त शिव का दर्शन करता है, उसके तो अंतःकरण में ही शिव विराजमान है, किंतु जो आत्मस्थ शिव को नहीं देख सकते, वे ही उन्हें तीर्थ स्थान में खोजने जाते हैं। जो पुरुष आत्मस्थ तीर्थ को त्याग कर यहाँ मेहनत नहीं करता, यहाँ का कार्यकलाप नहीं करता और बाह्य तीर्थादि में जाता है, वो मानो अपने हाथ का महारत्न गिराकर कांच का टुकड़ा हाथ में ले लेता और कहता हमारा यही महारत्न है। अथवा इसका यह भी तात्पर्य हो सकता है कि जो अपरोक्ष प्रत्यगात्मा है, उसे अपनी महिमा में स्थित नित्य और अविनाशी ब्रह्म ही जानना चाहिए। क्योंकि इससे बढ़कर और कुछ भी जानने योग्य है ही नहीं। बृहदारण्यक में भी ऐसा ही है। ये जो आत्मा है वही समस्त जीवों का गंतव्य स्थान, जीव जहां भी जाना चाहता है तो वो गंतव्य स्थान आत्मा। लेकिन हमें कैसा भ्रम है, हम गंतव्य स्थान अपने लक्ष्य कितने बनाए हैं। ये तो सब व्यवहार की व्यवहारिक व्यवस्था है, लक्ष्य थोड़ी है भाई। व्यवहारिक व्यवस्था है, आप धन कमाना है, व्यवहार जगत की एक व्यवस्था है, लेन देन होना। तो धन कोई गंतव्य थोड़ी है, ये तो एक व्यवस्था के अंतर्गत है। शरीर के नियम एक व्यवस्था के अंतर्गत है, शरीर का पोषण एक व्यवस्था के अंतर्गत है, आपका सामाजिक संगठन एक व्यवस्था के अंतर्गत है। ये सब लक्ष्य नहीं है जीवन के, ये सब तो आवश्यक इसलिए कि शरीर जब रहेगा आप ये सब काम करेंगे ही करेंगे, और जब इसके आप विपरीत करते हो तो आप दुख उठाते हो। जहां आप मैं मेरे की परिधि में आप घूमते हो, मैं और मेरे बच्चे और मेरा, वहां कितना क्लेश दुख होता है। जिसके पीछे आपने 25-30 साल बिताए और एकदम आपके विपरीत होकर निकल गया, है ना। सामान्य उदाहरण है। अब क्या करोगे? अब उससे बड़ा क्लेश, उससे बड़ा नर्क कहाँ जाओगे? तो ये जिस बृहदारण्यक सूत्र में ऐसा ही कहा जाता है, जो आत्मा है वही समस्त जीवों का गंतव्य स्थान है। समस्त जीवों का गंतव्य स्थान भोग नहीं है। भोग तो एक व्यवहार व्यवस्था है। आपकी इंद्रियां किस प्रकार सुदृढ़ रहे, आपका शरीर किस प्रकार सुदृढ़ रहे, आपको कितना भोजन चाहिए जिससे शरीर पुष्ट होगा। भोजन अगर रुचिकर नहीं हुआ तो शरीर के अंदर जाएगा ही नहीं। आपका संबंधी अगर 100 में रुचिकर नहीं होगा तो आदान प्रदान ही नहीं संभव है। ये सब व्यवहारिक व्यवस्थाओं में दिमाग नहीं लगाया जाता। ये सब व्यवस्था संतुलन आपके अंदर अगर विकार जितने कम है उतना अच्छा व्यवस्था संतुलन बन जाता है। राग द्वेष अगर नहीं है घर परिवार में तो आपका संगठन कितना बलवान हो गया। तो आपके विकार बाधा डालते हैं, आप अपने विकारों की व्यवस्था करते हो, ये तो पाप है। विकारों को आप प्रोत्साहन देते हो, विकारों की आप स्थिरता मानते हो, काम विकार को आप इतना प्रोत्साहन देते हो कि उस पदार्थ के पीछे आप अंधे हो जाते हो। इससे बड़ा पाप क्या होगा? और पाप तो है ही, जिंदगी का सारा सार तत्व आप नाली में रोज फेंकते रहते हो। क्या हासिल हो सकता है? ये आपका गंतव्य है। ये तो पशुओं का भी गंतव्य नहीं। पशुओं में एक नियम व्यवस्था है, तो सोचो कितना अंधा बना। जीवों का गंतव्य स्थान यह आत्मा ही है, समस्त जीवों का। इसे किस प्रकार जानना चाहिए? इसके लिए श्रुति कहती है जीव भोक्ता है। भोक्ता और अंतर्यामी से अतिरिक्त और सब भोग्य है। भोक्ता जीव
और अंतर्यामी, इसके अलावा जो कुछ है ईश्वर, अंतर्यामी माने ईश्वर, इसके अलावा जो कुछ है सब भोग है, सब भोगने होगी। अपने आप की अगर कला कुशलता है तो उसमें पैर रख के चलो, चाहे तुम उसके ग्रास बन जाओ, चाहे पैर रख के चलो, चाहे उसके ग्रास बन जाओ। बुद्धिमान हो गए तो पैर रख के चलोगे, और मूर्ख हो गए तो वो तुम्हारा सर तोड़ देगा भोग पदार्थ। यह था अंतर्यामी परमेश्वर प्रेरिता है। ये जो भोग्य है ये अंतर्यामी परमेश्वर की प्रेरणा शक्ति से है। यह 3 प्रकार से कहा हुआ ही ब्रह्म है। ये 3 प्रकार से ब्रह्म को जो कहा जाता है, भोक्ता, भोग्य और ईश्वर, इस प्रकार जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि भोक्तादि संपूर्ण भेद रूप प्रपंच का लय करके, माने पैर पर रख के चलने से, निर्विशेष ब्रह्म को आत्म स्वरूप से जानना चाहिए। इस भोग में भोक्ता को लजना, अपना आवश्यकता भर तो पूर्ति भाई करेगा ही, शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ज्ञान इंद्रिया का उतना तो आवश्यक है, उसको मिलेगा ही। लेकिन जब वो अनावश्यक उसी में पीछे पड़ जाएगा तो वही नष्ट हो जाएगा, और नष्ट होने का सबसे पहला लक्षण उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो 3 प्रकार से आत्मस्वरूप है ऐसा जानना चाहिए। तीनों की उपेक्षा नहीं करनी, किसी से द्वेष नहीं करना है, किसी से राग नहीं करना है, ये संतुलन स्थापित करना है। ऐसा ही काव्य गीता में भी कहा है, योगी संपूर्ण विकल्पों को त्याग कर, मन में विकल्प ना हो। विकल्प माने क्या? जैसे अभी मन ने कहा ये है, थोड़ी देर में नहीं ये नहीं। विकल्प माने संशयात्मक स्थिति, संकल्प पे विकल्प माने संशयात्मक स्थिति। कोई आपकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही, जैसे जैसे मन का संचरण हो रहा वृत्तियों का, वैसे ही हाँ ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये ठीक है, नहीं ठीक। द्वंद्व, ये द्वंद्व है। त्याग कर मन को अपने आत्मा में निश्चल रूप से स्थिर कर, उस जिसका ईंधन जल चुका है उस अग्नि के समान शांत हो जाता है। योगी के संपूर्ण विकल्प छूट जाते हैं, माने फिर मन काम नहीं करता, मन के घोड़े से उतर जाता है। तो अपने मन को आत्मा में निश्चल रूप से स्थिर कर। मन आत्मा में, जब मन निश्चल हो गया, विकल्प न रहा, संकल्प न रहा, तो फिर आत्मा में निश्चल रूप से स्थिर हो जाता है। और कैसा हो जाता है? जिसका ईंधन जल चुका उस अग्नि के समान वो शांत हो जाता है। विष्णु पुराण में भी यही कहा, उस ध्येय परमेश्वर का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन। और हम लोग के जीवन में क्या चलती है? कल्पना चलती है, कुछ नहीं पता है। काव्य तो कल्पना, गद्य तो कल्पना, जीवन तो कल्पना, कहीं कोई भी संबंध सत्य से तो है ही नहीं। और बल्कि अगर मन रजोगुणी है तो रजोगुणी कल्पना, तमोगुण है तो तमोगुण कल्पना, सतोगुण है तो सतोगुण कल्पना। वो कहता वो सच्चा कि वो झूठा, वो अच्छा कि वो न अच्छा। इस द्वंद्व है ना संसार में। तो ये परमेश्वर, उस ध्येय परमेश्वर का ही जो मन के द्वारा, जो कौन सा मन? संकल्प विकल्प के द्वारा समाप्त हो जाए जिस मन में, वो ध्यान से सिद्ध होने योग्य मन के द्वारा, मन से ही शुरू होगा। मन उस समय ध्यान में हो जाएगा, संकल्प विकल्प से जब रहित हो जाएगा, ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ध्याता ध्यान ध्येय के भेद से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है। उसे ही समाधि का एक अर्थ होता है समाधान। आपकी बुद्धि का समाधान हो गया, आप समाधि, कोई विकल्प नहीं रहा, कोई द्वंद्व नहीं रहा, कोई चित्त का आवरण नहीं रहा। समाधि, ये समाधि है। अब जो समाधि के विषय में कैसी कैसी कल्पनाएं, अनेक तरह के वितंडावादों से लेकर धन इकट्ठा कर लेंगे, और फिर धन के द्वारा उसको खरीदा, उसको बेचा, और जाने क्या क्या वितंडावाद फैलाते आजकल एक चल रहा है। नाम लेना ठीक नहीं, बहुत भयानक चल, क्या मतलब है?
लेकिन मूर्खों की दुनिया है, मूर्ख ऐसा ही करेगा। मूर्ख व्यक्ति अपने को अहंकार तो उसका मान चाहता है, अति तामसी स्थिति है ये। फिर से इसको सुने, उस ध्येय परमेश्वर का ही जो, परमेश्वर का ही, परमेश्वर के अलावा जीवों का गंतव्य लक्ष्य कुछ है नहीं। अब जिसका मन विकल्पों से रहित हो गया, संकल्पों से रहित हो गया, वो मन ध्यान अवस्थित हो गया, कहीं नहीं गया ना। तो वो ध्येय परमेश्वर का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन, कल्पनाहीन माने क्या, ध्याता ध्यान ध्येय के भेद से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। अब उसे ही समाधि कहते हैं। ये स्थिति तो प्रयास से लानी है, क्योंकि संकल्प हम करते हैं, विकल्प हम करते हैं, मन से काम हम लेते हैं, फिर मन हमसे हमारा काम लेने लगता है। तो ये मेहनत जितनी दूर तक हम आ गए, मेहनत हमको ही करनी, इसी का नाम साधन है। और इस साधन में, साधन चतुष्टय में जो पहला सूत्र है विवेक, और विवेक होने पर वैराग्य, वैराग्य होने पर षट संपत्ति, षट संपत्ति होने पर मुमुक्षता, और फिर समाधान, समाधि। प्रणव चिंतन से ब्रह्म साक्षात्कार का, प्रणव चिंतन किस प्रकार से प्रणव का चिंतन हो, जो ब्रह्म साक्षात्कार हो, उसका दृष्टांत से समर्थन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब ओम, इस अक्षर से ही परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए। ओम इस अक्षर के द्वारा ही आत्मचिंतन करना चाहिए। क्यों? अब इसकी एक विधि है। अगर आप उस विधि से रहित ओम के द्वारा आप ध्यान क्या करोगे, चिंतन आप क्या करोगे? भाई आपने चित्त में ओम धारण किया, चिंतन करने लगे, मन में दोहराने लगे, जप करने लगे, इसके अलावा और क्या साधन आप कर सकते हो? क्या पता है? नहीं पता ना। तो ओम इस अक्षर से ही परम पुरुष का, परम पुरुष यानी क्या, पता ही नहीं। ओम अक्षर से परम पुरुष का, जैसे राम अक्षर से रघुनंदन दशरथ के पुत्र का, जब राम कहते हैं उनका ध्यान आता, और जब ओम कहते हैं तो परम पुरुष का। अब राम को तो देखा, मालूम कथाओं में सुना, एक इतिहासकार है। अब परम पुरुष कौन इतिहास है? जिन्होंने देखा उन्होंने बताया नहीं। अब इन्होंने देखा, किस तरह का भाषा बोल रहे हैं। और जिसने देखा नहीं वो वही कल्पना की जाल में फंस जाएगा। देहता ध्यान दे, 3 चक्कर पड़ जाएगा, ओम है, वो परम पुरुष है, आ गया ना प्रपंच, संकल्प विकल्प में आ गया द्वंद्व, कहां से सदेगा? देखिए तो बहुत अच्छी बात कर रहा है। अब ओम इस अक्षर से ही, इसीलिए इस साधन को शुरू होने से पहले देवोपासना का विधान है। देवोपासना का विधान है, क्योंकि आप जैसे वैसे देवता, आप रजोगुण तमोगुण, देवता शुद्ध सतोगुण, तो उनके उपासना से आपकी बुद्धि में सतोगुण होगा, और फिर उनकी कृपा से, उनके संबंध से आप जो चाहते हो उसका विज्ञान वो आप में जगा देंगे। और हम लोग चाहते क्या, लड़का हो जाए, बिटिया हो जाए, घर बना रहे, करा रहे। जो ये सब नहीं चाहते उनका होता भी है। अब ओम इस अक्षर से ही परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए। ओम इस अक्षर के द्वारा ही आत्मचिंतन करना चाहिए। ओम इस अक्षर के द्वारा ही आत्मा का ध्यान करना चाहिए। इत्यादि श्रुतियों से आत्मान्वेषण करके उसका ध्यान करने में प्रणव चिंतन का नियम होने से प्रणव को आत्मचिंतन के अंग रूप प्रदर्शित
करती है श्रुति। देखिए क्या इसका मंत्र है। वहेर्यथा योगी निगतस्य मूर्ति, वहेर्यथा योगी निगतस्य मूर्ति, न दृश्यते नैव च लिंगनाशः, न दृश्यते नैव च लिंगनाशः, स भूय एवेन्दनयो निगृह्य, स भूय एवेन्दनयो निगृह्य, तद्वो भयं वै प्रणवेन देहे, तद्वो भयं वै प्रणवेन देहे। जिस प्रकार, कितना बढ़िया उदाहरण बता रहे हैं, जिस प्रकार अपने आश्रय में स्थित अग्नि, अग्नि का आश्रय क्या है? लकड़ी। अग्नि का सामान्य, ऐसे तो अग्नि का आश्रय सब है, जितना भी स्थूल जगत है सब अग्नि का आश्रय, लेकिन मूल रूप से सहज रूप से जो प्रत्येक जीव को प्राप्त हो जाए, बिना प्रयास के जो प्रत्येक जीव को प्राप्त हो जाए, सरल जो अग्नि अपने आश्रय में स्थित, जब अग्नि होती है तो उसका रूप दिखाई नहीं देता और ना उसके लिंग का माने चिन्ह का, अग्नि का क्या चिन्ह है, क्या लक्षण है, वो भी नहीं दिखाई देता। लिंग का ही नाश होता है, अग्नि का रूप दिखाई नहीं देता और ना ही उसके अग्नि के सूक्ष्म स्वरूप का, उसके चिन्ह का नाश ही होता है। समाप्त नहीं होता कि उसमें अग्नि जो समाहित है तो अग्नि का चिन्ह समाप्त हो जाए, अग्नि का स्वरूप समाप्त हो जाए, ऐसा है कहीं? और लकड़ी चाहे जैसी टेढ़ी मेढ़ी हो, चाहे जिस वृक्ष की हो, अग्नि जब जिस प्रकार अपने आश्रय में स्थित अग्नि का रूप दिखाई नहीं देता और न उसके लिंग सूक्ष्म स्वरूप का ही नाश होता है और फिर ईंधन रूप कारण के द्वारा ही, ईंधन रूप कारण के द्वारा, लकड़ी के द्वारा ही अग्नि का ग्रहण होता है और आप लकड़ी के द्वारा अग्नि को ग्रहण करके पूरी दुनिया समाप्त कर सकते। उसी प्रकार अग्नि और अग्नि लिंग के समान ही इस देह में प्रणव के द्वारा आत्मा का ग्रहण किया जा सकता है। मनुष्य देह की बात बताई और किसी देह में नहीं, लेकिन आपकी देह पूरी विकसित होनी चाहिए। अब आपकी देह कितने जन्म लेने के बाद विकसित होती है पता भी है कुछ? स्थूल हाथ पैर तो आपको ठीक है, लेकिन सूक्ष्म देह, लेकिन आपके पूरे चक्र, आपके कारण का वो मूर्धा कहां विकसित होता है? उसको विकसित होने के लगातार आप जब कई जन्म लो और कई जन्म जब आप साधन करो तब इस अंतर क्षेत्र का विकास होता है, तब पूर्णता होती शरीर की। उसके द्वारा ये सब बात समझने योग्य है। और नहीं तो क्या करोगे बताओ? जो शब्द ऊपर से पढ़ लिए और प्रवचन करने वाले बन जाओगे और पतन हो जाएगा, लोगों से पैर छुआओगे, पैर छुआने का अधिकार नहीं, जो छुएगा एक एक बवंडर, एक जगत में बवंडर खड़ा हो जाएगा। ज्ञान नाम जैसे आजकल बवंडर चल रहे हैं ना, वो विचित्र विचित्र रूप बना के विचित्र विचित्र आचरण करके जाने क्या ढोंग फालतू फैलाए। फिर से इसको समझे, जिस प्रकार अपने आश्रय में स्थित अग्नि का रूप दिखाई नहीं देता और ना उसके लिंग सूक्ष्म स्वरूप का ही नाश होता है और फिर ईंधन रूप कारण के द्वारा ही, उस ईंधन रूप कारण के द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है। अगर करोगे तो, चाहोगे तो। और उसी प्रकार अग्नि और अग्नि लिंग के समान ही इस देह में प्रणव के द्वारा आत्मा का ग्रहण किया जा सकता है। अब ये साधना कैसे स्त्री के लिए नहीं,
स्त्री शरीर से आप इसकी शुरुआत नहीं कर सकते। कहते हो हम क्या कोई कम? क्यों नहीं? क्योंकि स्त्री शरीर में सूक्ष्म शरीर पूरा विकसित नहीं होता। स्त्री शरीर की सारी ऊर्जा उसके गर्भाशय की ओर केंद्रित होती है। जो इतना बड़ा काम जो प्रकृति करती है वो सारी एनर्जी का केंद्र उसका वो है। उसका केंद्र सहस्त्रार और आज्ञा नहीं है। तो इसके लिए अब कह दो फिर जो स्त्रियां हो गई पिछले कई जन्मों से जिन्होंने इस तरह की साधना की, किसी कारण विशेष बस उन स्त्री शरीर उन्होंने लिया, उनका वो क्रम चलेगा। नए सिरे से आप नहीं कर सकते, नए सिरे से नहीं कर सकते। तो ये आत्मा का ग्रहण किया जा सकता है, हो ही जाएगा ऐसा नहीं, आप कर सकते हो। अब बहेर यथा इत्यादि जिस प्रकार योनि अर्थात अरण्य में स्थित अग्नि को मूर्ति स्वरूप को मंथन से पूर्व देखा नहीं जा सकता, जिस प्रकार अग्नि मंथन करी हो उसके पहले आप नहीं देख सकते। अब मंथन चाहे आप उसमें करो, अरण्य में करो, घिस के करो, अथवा आप माचिस में घिसो, वो भी तो मंथन ही। आपने कुछ तत्व तो उसमें उस तरह के लगा लिए ज्वलनशील, दोनों को रगड़ दिया, उसमें भी दोनों की रगड़ाहट तो होती है, इसलिए देखा नहीं जा सकता। और ना उसके लिंग यानी सूक्ष्म स्वरूप का नाश होता है, तथा अरण्य में स्थित वो अग्नि फिर ईंधन योनि से पुनः पुनः मंथन करने पर प्रकट देखा भी जा सकता है। यहाँ योनि शब्द कारण का वाचक है, अर्थात ईंधन रूप कारण के द्वारा पुनः पुनः मंथन करने पर वो संपूर्ण रूप से प्रकट होती है। तो उसको आप ग्रहण करके आप उसका कुछ भी उपयोग कर सकते हो। लेकिन अग्नि में, लकड़ी में जब तक अग्नि आश्रय है अग्नि को छिपी, तब तक आप उसका कोई प्रयोग नहीं कर सकते। तथा तद्वा उभयम अर्थात उन दोनों अग्नि और अग्निलिंग माने अग्नि चिन्ह के समान जैसे मंथन से पूर्व उनका ग्रहण नहीं होता था, किंतु मंथन करने पर वे दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार अग्नि स्थानीय आत्मा उत्तरारणी स्थानीय, एक होता है पूर्वारणी, एक होता है उत्तरारणी। स्थानीय प्रणव के द्वारा मनन से अधरारणी स्थानीय देह में ग्रहण किया जाता है। अब श्रुति उस मंथन का विस्तार से वर्णन कर रही है। कैसे स्वदेहे मरणिं कृत्वा प्रणमं च उत्तरारिणं ध्यान निर्मथानाभ्यासात् देवं पश्येन्निगूढवत् स्वदेहं मरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारिणं ध्यान निर्मथानाभ्यासादेवं पश्येन्निगूढवत् अपने देह को अरणी निम्नवत् और प्रणव को उत्तरारणी, क्योंकि जो प्रणव का स्थान है इस देह में, प्रणव का स्थान ये इसमें नहीं लिखा है, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बनती है बात। प्रणव का स्थान इस देह में आज्ञा चक्र में उसका है। आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो प्रणव का दर्शन होता है। देखो इस बात में बड़े झगड़े हुए आर्य समाज में, स्वामी दयानंद जी ने बड़े झगड़े किए, लेकिन क्योंकि आर्य समाज के लोगों का साधना पथ विकसित नहीं होता, इसलिए अब जैसे उन्होंने उसी झगड़ा किया कि ये जो ओम लिखा जाता है चंद्रबिंदु वाला, ये गलत है, ये गलत है। और उन्होंने जो ओम ई वाला व्याकरण वाला वो ओम सही देखा होगा आर्य समाज में, या जो थोड़े उनकी नकल करने वाले वो वही वाला ओम लिखते और कहे नहीं वो गलत है, उसका तथ्य नहीं, अंतर यात्रा हुई ही नहीं, बाहर की इतनी उलझने खड़ी कर ली। हर चक्र का केंद्र है, उसका अपना अक्षर है,
उसकी अपनी गति है, उसकी अपनी नाड़ियां हैं, उसका अपना प्रवाह है, उसका अपना कलर है, उसके अपने पद है। हर चक्र का जो आज्ञा चक्र है, तो आज्ञा चक्र में आज्ञा चक्र का जो पद और आकार जो चिन्ह है वो ओंकार है। वहां पर जो आकृति उभरती है, आज्ञा चक्र जिसका सिद्ध, देखो कोई कह दे उसका आज्ञा चक्र जागृत है, जिसका जागृत होगा, सिद्ध होगा, उसको सबसे पहले किस ओंकार के दर्शन होंगे? ये चंद्रबिंदु वाला ओंकार का दर्शन वहां होता है। इसलिए सनातन धर्म वाले इस ओम का प्रयोग करते हैं। मात्रा वाले ओम से आपको डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिलने वाली, लेकिन ये ओम अगर आपने बना लिया तो इसमें जब आंख का केंद्र भी है प्रकाश का, और जब आपने उसको आंख से देखा तो सीधे टकराहट यहां आपके होती है। कितनी सुगम विधि आज्ञा चक्र को जगाने की। और ये बात बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए, और बड़े ज्ञानी, बड़े ध्यानी, बड़े समासुराग, बड़े उस्त्रीन का जनेऊ पहिना दीने दुनिया के प्रपंच रच दिए। एक व्यवस्था को नगण्य करने की कोशिश करी, पर अंतर यात्रा उनकी न बनी। अगर बन जाती तो ये बात सिद्ध हो जाती। और अगर जो व्याख्यान प्रवचन भी करते हैं, एक किताब से दूसरी किताब से लेके अनुभव ने कुछ नहीं, अनुभव शून्य। तो ये जो मूर्खों का साम्राज्य है, मूढ़ों का साम्राज्य है, इस साम्राज्य में ये सब पद्धतियां नहीं चलती, उनका सबकी जागृति नहीं होती। ये तो कोई अनुभवी संत महात्मा बिल्कुल एकांत निष्ठ, उनके द्वारा कहीं किसी को प्रसाद मिल जाए तो हो जाए, वरना तो बड़ा कठिन है। अब अपनी देह को अरणि, नीचे का केंद्र, और प्रणव को उत्तरारणी, माने मूलाधार चक्र अरणि, जो सृष्टि का मूल सेंटर है, जहां से सृष्टि का विस्तार संभव है, वो नीचे की अरणि। और माने इसके लिए प्रतिष्ठा क्या बनेगी? इसके लिए ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा बनेगी। पहले आप वो तो सीखो, पहले मूलबंध तो लगाना आवे, मूलबंध तो सिद्ध हो, वरना ब्रह्मचर्य कैसे होगा? अभ्यास इतना गलत हो गया। तो ये साधन भोगियों के लिए नहीं, तो बचपन से जो लगे होते हैं उनका। और उत्तरारणी प्रणव, ध्यान का केंद्रीकरण, यहां क्रिया का केंद्रीकरण है। तो प्राण संवेद्य यहां को प्राण संवेद्य तो पता नहीं चलता, प्राण संवेद्य यहां नीचे मूलाधार चक्र में, और ध्यान संवेद्य यहां। वही लिख रहे, उत्तरायणी करके ध्यान रूप मंथन के अभ्यास से स्वप्रकाश परमात्मा को छिपे हुए अग्नि के समान देखे। माने देखा जा सकता है, संभव है परमात्मा को देखना। और यही के उसमें दिव्य दृष्टि होती है, जिससे दिखाई 4 प्रकार की दृष्टियां होती है। कई बार बता चुके, इंद्रिय दृष्टि, दिव्य दृष्टि, बुद्धि दृष्टि, आत्मदृष्टि। अभी हम लोग को बुद्धि दृष्टि नहीं प्राप्त है। दिव्य दृष्टि में जो बुद्धि काम करती है वो बुद्धि दृष्टि कहलाती है। ये जो दृष्टि है तो इंद्रिय दृष्टि का, मन दृष्टि का ही एक रूप है, तो इसलिए वो दृष्टि है नहीं बुद्धि। हम लोग विचार कहां कर पाते, कोई चीज का निश्चय कहां कर पाते। एक मन में उत्तेजना हुई, एक संवेदना हुई, और दौड़ पड़ते घोड़े की तरह उसकी पूर्ति करने के लिए। और जहां उसका रेचन हुआ वही बात खत्म। जैसे मानो मल था, मल नसों का मल, नाड़ियों का मल, ब्लड का मल, ब्रेन का मल था, और मल बाहर जाएगा। मल जो वेस्टेज पदार्थ है उसको बाहर कर आराम मिल गया, रिलैक्स हो गया। स्वदेहम, अपनी देह में, अपने देह को अरण्य नीचे का काष्ठ करके, तथा ध्यान ही निर्मंथन है। उस निर्मंथन के अभ्यास से देव ज्योति स्वरूप परमात्मा को छिपे हुए अग्नि के समान दिखे। अग्नि के समान मतलब, इसका मतलब है उसका
उसका ज्योति स्वरूप अग्नि के समान। अग्नि के समान माने अग्नि का क्या रूप है? दहकता है उस अग्नि का रंग क्या है ना? और वहां जो परमात्मा का रंग है अग्नि के समान का, वो गोल्डन कलर। गोल्डन जानते से जिस कलर का सोना होता है वैसा हिरण्यमयम पात्रम, वहां वो उस प्रकार का है, इसलिए अग्नि के समान। बाहर स्थूल रूप से भी अग्नि के समान और उसके स्वरूप में भी अग्नि के समान। अब इसकी बात की पुष्टि करने के लिए, इस अर्थ की पुष्टि करने के लिए श्रुति बहुत सरल एक दृष्टांत बताती है। कैसे? तिलेषु तैलम ददनीव सर्पिः, तिलेषु तैलम ददनीव सर्पिः, आपः स्रोतः स्वरणीषु चाग्निः, आपः स्रोतः स्वरणीषु चाग्निः, एवमात्मात्मनि ग्रहीते सौ, एवमात्मात्मनि ग्रहीते सौ, सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति, सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति। जिस प्रकार एक उदाहरण दे रहे हैं, तिलों में तेल है, पर तिल को कढ़ाई में डाल के सब्जी छोंक सकते हो क्या? तिल डाल दो कढ़ाई में, कहते हम पूड़ी तलने जा रहे हैं, नहीं। उसकी एक विधि है, अंदर उनका तेल प्राप्त करने का एक तरीका है। जिस प्रकार तिलों में तेल, अब देखो, अब उस तेल को निकालने की जो प्रक्रिया जानता है उसको, उसकी उपाधि क्या है? तेली। ठीक है? दही में घी, उसको निकालने की उपाधि क्या है? ग्वाला, है ना? जो विशेष कार्य के अनुसार। स्रोतों में जल, स्रोत है, ऊपर से बंद है, और स्रोत का जब ऊपर ढक्कन हटाओगे तब तो जल निकलेगा। और काष्ठों में अग्नि देखे जाते हैं। उसी प्रकार जो पुरुष उसको कहते हैं कि जो अपनी यात्रा का लक्ष्य, जिसका ब्रह्म हो जाता है, जो साधन में निमग्न, वो स्त्री भी हो सकती है। वो जो स्त्री होगी उसकी भी संज्ञा पुरुष होगी, और जो पुरुष उसकी भी संज्ञा पुरुष। उस पथ में जो भी चल दे वो सब पुरुष है। उस पथ में जो भी चल दे वो सारी सखियां हैं परमात्मा की, स्त्री हो या पुरुष। यहां लिंग भेद नहीं है। पुरुष माने जो भी उस पथ में चलते। जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी, स्रोतों में जल, काष्ठों में अग्नि देखे जाते हैं, उसी प्रकार जो पुरुष सत्य और तप के द्वारा, तो साधन है, इसे बारंबार देखने का प्रयत्न करता है। साधन क्या है? सत्य और तप। अब पहले ढूंढो कि आप में सत्य क्या है, और फिर उसके लिए आवरणों को हटा करके उसमें स्थित बनाओ। उसे यह आत्मा में ही दिखाई देता है, जो सत्य और तप के द्वारा इसे बारंबार देखने का प्रयास करता है। बारंबार उसे आत्मा में ही दिखाई, अनुभव नहीं होता, दिखाई देता है, साक्षात दिखाई देता है। तिलेषु इत्यादि, जिस प्रकार यंत्र से पेरने पर तिलों में तेल दिखाई देता है, मंथन करने पर दही में घी देखा जाता है, पृथ्वी खोदने पर स्रोत, अंतःस्रोता, नदियों में जल दिखाई देता है, और मंथन करने पर काष्ठों में अग्नि की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार मनन से आत्मा में, अपने अंतरात्मा में ही इस आत्मा की उपलब्धि होती है। अर्थात आत्मभूत देहादि में जो अन्नमय आदि संपूर्ण उपाधियां हैं, उनका लय करने पर अपने निर्विशेष पूर्णानंद स्वरूप आत्मा में ही इस परमात्मा का अनुभव होता है। अच्छा, तो किस पुरुष को आत्मा में ही इस आत्मा की उपलब्धि होती है? किस पुरुष को? बड़ा परमात्मा वो ज्यादा कृपा पात्र है, आप कम कृपा पात्र। परमात्मा की दृष्टि में सब बराबर। जिसमें जितनी अशुद्धि क्षय हो जाएगी, जिसका जितना तमोगुण रजोगुण समाहित शांत हो जाएगा, उतना परमात्मा का ग्रेविटेशन उसको खींचेगा।
ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण उतना उधर खींचेगा। अब किसी का भी, आपका तमोगुण जितना क्षीण हो जाएगा, आपका रजोगुण जितना क्षीण, तो सत्वगुण बढ़ेगा। जितना सत्वगुण बढ़ेगा उतना ही ग्रेविटेशन के प्रति आप सक्रिय होते जाएंगे और ग्रेविटेशन आपके प्रति सक्रिय होता जाएगा। भगवान क्या कहते हैं, जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार। कौन बड़ी बात है ये तो एक वैज्ञानिक नियम है, मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूं। तुम जितना उधर ग्रेविटेशन में बढ़ते हो उतना ग्रेविटेशन तुम्हारी ओर आकर्षित होता है। बशर्ते तमोगुण रजोगुण क्षीण जिसके होते हैं उसको ऐसा होता है, उसको और किसी को नहीं होता। अब आश्चर्य की बात यह है, आजकल जो एक आंधी चल रही है समय में, कहने लगे हम तो ये करने लगे तो हम तो साधु हो गए, हम सदगुरु हो गए, हम फलाने हो। अरे तुम शरीर का रंग नहीं बदल सकते जो तुम्हें शरीर मिल गया। प्राण की गति जो तुम्हें मिल गई परमात्मा की ओर से, आपने उसको चेंज कर सकते हो क्या? जो आपको साधन मिल गए उनकी शुद्धि पे आप ध्यान नहीं देते हो, और साधन आपका शरीर भी है, आप चमक नहीं ला सकते। साधन करोगे तो वो होगा, जब वो करोगे तब होगा, लेकिन शरीर और आकृति आकार प्रकार आप नहीं चेंज कर सकते हो। जिस प्रकार अन्नमय कोश का, वैसे ही मनोमय प्राणमय विज्ञान में आनंदमय कोश का आवरण बहुत मेहनत करनी। और झूठ है, शब्द पकड़ लिया, अब शब्द पकड़ के उस पर अपना ताल दे रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये अच्छा, तो किस पुरुष को आत्मा में ही इस आत्मा की उपलब्धि होती है। वो कौन विशेष है? कोई परमात्मा का कृपा पात्र है, कोई विशेष रूप से बना? कहते नहीं। सत्य से अर्थात यथार्थ और प्राणी मात्र के लिए, देखिए क्या बात कही इसमें, प्राणी मात्र, न इसमें कोई वर्ण भेद है, न जाति भेद है, न आकृति भेद है, प्राणी मात्र जिसमें प्राण है ना। अब ये सब बातें हम लोग नहीं समझते। जो सत्य से अर्थात यथार्थ और प्राणी मात्र के लिए हितकर संभाषण से वचन परम हित लगत कठोरे, वचन परम हित लगत कठोरे, कहाई सुनहि नर न धनेरे, कहाई सुनहि नर न धनेरे। और क्या देखो, तुलसीदास जी ने ही इस बात को किस प्रकार कहा, परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, पर पीला सम नहीं अधमाई, पर पीला सम नहीं अधमाई, परहित बस जिनके मन माई, परहित बस जिनके तिनका जग दुर्लभ कछुनाई, तिनका जग दुर्लभ कछुनाई। इसी का लोग अब देखो, परहित सरिस धर्म, धर्म के 4 चरण, इसमें 2 की बात करी, सत्य और तप के द्वारा। इसे बारंबार देखने का प्रयास करता है। प्रगट 4 पद धर्म के, कली माह एक प्रधान, प्रगट 4 पद धर्म के, कली माह एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। इनकी बात है। 4 सत्य, तप, दया और दान, 4 पद हैं ये धर्म के। सत्युग में 4, त्रेता में 3, द्वापर में 2 प्रधान, कलयुग में 1 प्रधान, 1 प्रधान। तो ये कह रहे हैं कि सत्य से, सत्य पद है धर्म का, सत्य से अर्थात यथार्थ और प्राणी मात्र के लिए हितकर संभाषण से, जो प्राणी के लिए हित हो, मन
तो हम कह देंगे तो बुरा मान जाएंगे। किसी ने कहा वो तो जो नहीं उनको ऐसा ना करो, हमारे लिए कि वो कुछ बुरा कह देंगे। बुरा हम नहीं कहेंगे, तुम्हें बुरा लगेगा, हम तो अपने हिसाब से ठीक बात कहेंगे, हम तो सत्य कहेंगे। हमें जो दिख रहा है, जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और तुमको सत्य बुरा लग रहा, तुम इतने कीचड़ दलदल में सने हो कि तुम्हें अनुभव ही नहीं है। तो तुम्हारा हित जो के लिए, प्राणी मात्र के लिए हितकर संभाषण से, जिसमें प्राणी मात्र का हित हो, कोई भी प्राणी हो सकता है, उसका हित। आप कह दो कि इसमें प्राणी माने कुत्ते का हित कैसे करेंगे? कुत्ता किसी बच्चे को काटने दौड़ा, दनरिया के भगाओगे कि नहीं? कुत्ते का हित है ना उसमें, और बालक का भी हित है। कुत्ता आकर के कहीं कोई ऐसा आचरण कर रहा है, आप उसको भगाओगे कि नहीं? कुत्ता तो नहीं जानता, पर उसका हित है कि वो न करे। ऐसे मनुष्यों में भी कुछ कुत्ते जाति के होते हैं, कुछ कुतिया आदि होती हैं, तो उनका हित वो न करे, रोकना, उसको मनमुखी चाल से रोकना। मनमुखी चाल से वो बात करें जो प्राणियों के लिए हितकर हो, उसे सत्य कहते हैं। सत्य किसे कहते हैं? जो प्राणियों के लिए हितकर हो, सत्य से, अर्थात यथार्थ और प्राणी मात्र के लिए हितकर संभाषण से। क्योंकि जो प्राणियों के लिए हितकर हो, जो प्राणियों के लिए सुखकर हो, ऐसा नहीं, जो प्राणियों के लिए हितकर हो। अभी उदाहरण दिया कुत्ते, अभी उदाहरण दे, गाय को तो माता मानते, गाय तो बड़ी श्रेष्ठ है, सब कुछ बड़ा बढ़िया है, और गाय आकर के जहां कहीं भी मुंह मारेगी तो उसको रोकोगे नहीं, गाय का उसमें हित है, क्योंकि तुम ऐसे रोक दोगे, कोई आकर उसको तेजी से मार देगा। जो मालिक है तेजी से मारेगा, वो हिंसा पे आएगा, आप उसको भाव से ऐसे कर दोगे, तो हितकर हुआ, है ना। अब तुलसीदास जी इसी बात को क्या कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीला सम नहीं अधमाई, पर पीला सम। और हम लोग सत्य किसे कहते हैं? हमने देखा, अरे हमने जो देखा वही तो कह रहे हैं। अब वो उसके लिए हितकर है कि नहीं? मान लो कोई बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसको आपने किसी से किसी भावना के वश या वासना के वश आपने देख लिया, आप उसका समझ में प्रचार करो। क्यों नहीं? वो सही है, वो गलत है। अरे कहां से वो गलत है? कहां से गलत है? तुम्हारे यहां जबरदस्ती चोरी करी, तुम्हारे उसे डकैती डाली, तुम्हारा कोई व्यक्ति ले गया चुरा के, उसका अपना व्यक्ति शाह मैटर है। क्या संस्कार है, क्या भाव है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या हित है, क्या अहित है, आप उसके कहने के अधिकारी नहीं। आप जिस सत्य को देख के कहोगे, आप कामी हो तो आप काम देखोगे, आप क्रोधी हो, आप में जिस वासना की प्रबलता है आप उसी की कल्पना कर, और अगर उससे आप निंदित हो, उसने आपका काम नहीं किया, आप उसकी अप्रतिष्ठा कर दोगे, या ईर्ष्या है तो भी अप्रतिष्ठा करोगे। जैसे हमारे लिए कितनी अप्रतिष्ठाएं लोग बनाने की चेष्टा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो जो आध्यात्मिक अग्नि, वो जो आत्मिक ऊर्जा जो मेरे अंदर है, आध्यात्मिक अग्नि है, सामान्य व्यक्ति के बर्दाश्त के बाहर है। तो उसके अंदर जो चीज छिपी है वही प्रकट हो जाएगी। कोई प्रेम प्रकट करता है, कोई श्रद्धा प्रकट करता है, कोई राग द्वेष प्रकट करता है। हम उसमें कुछ नहीं करते किसी के लिए। तो वो तो हर एक के अंदर, अब किसी के अंदर किसी प्रकार की अग्नि है, किसी प्रकार की अग्नि, उन संग से इसी तरह प्राकट्य और विलय होता रहता है। फिर से समझिए सत्य की परिभाषा। सत्य से अर्थात यथार्थ और प्राणी मात्र के लिए हितकर संभाषण से, हितकर बात कहने से, संभाषण माने कहने से। क्योंकि जो प्राणियों के लिए हितकर हो वही सत्य है, जो प्राणियों के लिए अहितकर हो वो सत्य नहीं है। और इसी प्रकार से जो प्राणियों के लिए हितकर है वो क्रिया ही अहिंसा है, और जो प्राणियों के लिए अहितकर है वो क्रिया हिंसा है। इसलिए कोई मारने वाला व्यक्ति है तो उसको तुरंत मार देना चाहिए, वो अहिंसा है। प्राणियों के लिए हितकर था, कोई बकरा मार रहा, कोई गाय मार रहा, कोई मनुष्य मार रहा, कोई ये कर रहा,
ऐसे व्यक्ति पकड़ में आ जाए तो उसको मारना ही अहिंसा है, धर्म है। जो प्राणियों के लिए हितकर हो उसे सत्य कहते हैं, ऐसी स्मृति है। स्मृति में ऐसा लिखा है, तथा मन और इंद्रियों की एकाग्रता रूप मन और इंद्रिय उस सत्य में एकाग्र हो जाए, इसको तप कहते हैं। भाई इंद्रियों का बिखराव आपको समेटना है, मन का बिखराव आपको समेटना है। इंद्रियों की मन की एकाग्रता रूप तप से इंद्रिय चंचल ना हो, मन चंचल ना हो, ये एकाग्रता हो, इसको तप कहते हैं। क्योंकि स्मृति ऐसा ही कहती, मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। अब बताओ, मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। ये छोटा मोटा तप नहीं है, परम तप है। अतः इन सत्य और तप के इस सत्य, जो ये सत्य बताया और ये तप बताया, मन और इंद्रियों की एकाग्रता, इसके द्वारा जो इस आत्मा को देखता है उसे इसकी उपलब्धि हो जाती है। अब इसमें कहां परमात्मा है कहीं? कहां कृपा है? कहां? आपका पुरुषार्थ। और जिस दिन ये आपको हो गया सुलभ, तो पुरुषार्थ, पूर्ण पुरुषार्थ आप हो गए, पूर्ण पुरुषार्थी आप हो गए, सिद्धि हो गए पुरुषार्थ की। इस परमात्मा को किस प्रकार देखता है, कैसे देखता है, कहां से देखता है, कैसे देखता है, वो भी बता रहे हैं। सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सपरिवार्पितम् आत्मविद्या तपोमूलम् तद ब्रह्मोपनिषत् परम्। फिर से इसको दोहराएंगे। सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सपरिवार्पितम् आत्मविद्या तपोमूलम् तद ब्रह्मोपनिषत् परम्। तद ब्रह्मोपनिषत् परम्। जो आत्मविद्या और तप का मूल है, जो आत्मविद्या तप का मूल है, तप के द्वारा उसकी उपलब्धि होती है। क्या तप है? इंद्रिय और मन की एकाग्रता। इंद्रियों और मन की एकाग्रता ही तप है। मन की एकाग्रता संकल्प विकल्प से रहित होना, इंद्रियों की एकाग्रता उस मन के अधीन होना, बात खत्म। जब मन है शांत होगा तो इंद्रिय क्या करेगी? इंद्रिय कहीं जाती है? मन जो कहता है वहां इंद्रिय जाती है। तो मन संकल्प विकल्प से रहित, फिर इंद्रियों के लिए आपको कुछ नहीं करना। जो आत्मविद्या और तप का मूल है तथा जिसमें परम श्रेय आश्रित है, उस सर्वव्यापी आत्मा को दूध में विद्यमान घृत के समान देखता है। वो ऐसे दूध में घृत, जो पारखी लोग हैं वो दूध देख के समझ जाएंगे कितना घी है, समझ जाते ना। और पारखी खोया लेके समझ जाएंगे कितना इसमें घी है, दही देख के समझ जाएंगे। वो विद्यमान घृत के समान देखता है। सर्वव्यापिनम इत्यादि जो केवल देह इंद्रिय आदि अध्यात्म मात्र में ही स्थित नहीं है, अपितु प्रकृति से लेकर पंचभूत पर्यंत जो सबको व्याप्त कर रहा है। पंचभूत पर्यंत जो सबको व्याप्त करके स्थित है, उस आत्मा को दूध में सार रूप से स्थित घी के समान, सब में अखंड आत्म भाव से विद्यमान आत्मविद्या और तप का मूल यानी कारण रूप आत्मविद्या और तप। इंद्रिय मन एकाग्र हो गया तभी तो देख पाएंगे। कारणभूत रूप से कारण रूप से देखते हैं। श्रुति भी कहती है यही शुभ कर्म कराता है। ये देखेंगे सर्वत्र, जब परमात्मा को देखेंगे, चाहे मन से मान लें, चाहे बुद्धि से जान के देखें, चाहे आत्मा से देख के देखें, तभी तो शुभ कर्म बनेगा। शुभ कर्म आप कब करते हो? शुभ कर्म कब करते हो? कि भाई हमारे पास है, हमारा पेट भर गया, बाहर भिखारी आ गया, नहीं, उसको भी तृप्त होना चाहिए। सुनाए थे आश्रम में कि ये सेवा होती है, परमात्मा की सेवा है, कर दी, हो गया।
उस आत्मा को दूध में सारभूत से स्थित घी के समान समय अखंड आत्मभाव से विद्यमान तथा आत्म विद्या और तप के मूल यानी कारण रूप से देखते हैं। श्रुति भी कहती है यही शुभ कर्म कराता है तथा स्मृति भी कहती है मैं उन्हें वो बुद्धि योग देता हूं जिससे वो मुझे प्राप्त कर परमात्मा। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। अथवा ऐसा भी अर्थ हो सकता है इसका, आत्मविद्या और तप ये जिस आत्मा की प्राप्ति के मूल यानी कारण है। जैसा कि श्रुति कहती है ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है, तब से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, तब से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। ब्रह्मोपनिषद परम, जिसमें परम श्रेय उपनिषद आश्रित है। तात्पर्य यह है कि जो सत्यादि साधन संपन्न है वही जो दूध में घृत के समान सर्वगत और आत्मविद्या एवं तप का मूल है तथा जो ब्रह्मोपनिषद पर है उस सर्वव्यापी आत्मा को देखता है। अर्थात आत्मदर्शी पुरुष इस सर्वगत ब्रह्म को आत्मा में ही देखता है। जो असत्यादि युक्त और अन्नमयादि रूप से परिचिन्न देह में ही आत्मबुद्धि करने वाला है उसे ब्रह्म की उपलब्धि कभी नहीं होती। श्रुति भी कहती है यह आत्मा सर्वदा सत्य तप सम्यक ज्ञान ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सत्य तप सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य, इसके द्वारा उसकी प्राप्ति होती है, इसके द्वारा उसका दर्शन होता है तथा जिसमें कुटिलता असत्य कपट नहीं होता। देखो तीन चीज, कुटिलता असत्य और कपट जिसमें नहीं होता। ये प्रकृति की सबसे निम्न वृत्तियां हैं जो अधिकतर स्त्रियों में पाई जाती हैं। स्त्रियों का चरित्र चांचल्य होता है, मन उनका तमोगुण में विचरण करता है ना। तो क्योंकि उनके शरीर में जिस तरह की रचना आदि होती प्रकृति से ज्यादा प्रेरित होती, तो इनमें क्या कुटिलता कपट और असत्य। स्त्री फटाक से झूठ बोल जाती, महसूस किया होगा। और कुटिलता की तो बात ही न करो, सामान्य महिलाओं की बात बता रहे, जो विशेष अभ्यास करते हैं दूसरा, उनकी बात अलग है। कपट नहीं होता, वे ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ब्रह्मोपनिषद परम, इसका 2 बार पाठ अध्याय की समाप्ति का सूचक करने के लिए। इति श्रीमद गोविंद भगवत पूज्यपाद से परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद शंकर भगवत प्रणीते श्वेताश्वतरो उपनिषद भाष्ये प्रथमोऽध्यायः। चलो, पर्दा किसका है? अज्ञान का, और अहंकार उसको पकड़े है। वो कैसे हटता है? सत्य तप सहिष्णुता, क्या सत्य तप दया दान नहीं, ये तो धर्म है। सत्य तप सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य। अभी जो 4 बातें कही फिर से इनको दोहरा लीजिए क्योंकि ये बार बार आएगा। सत्य तप सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। कुटिलता कपट और असत्य जो धारण करते हैं वो इसको कभी अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि कुटिलता कपट असत्य ही इसका आवरण है। जो नित्य सुलभ सत्य है आसान नहीं पाना, जो नित्य सुलभ सत्य है आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। यह अहंकार पर्दा अपना ही बनाया है। ये अहंकार पर्दा अपना ही बनाया है। अधिकार नहीं जिस पर उसको ही अपना माना। अधिकार नहीं जिस पर उसको ही अपना माना। जो नित्य सुलभ सत्य है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत्य है आसान नहीं पाना। हम विमुख
भले ही हो प्रभु दूर नहीं हमसे। विमुख भले ही हो प्रभु दूर नहीं हमसे। देखो ये इन्होंने साधन बता दिया कि प्रभु को अपने निकट अपने में ही समझो। अब ये परमात्मा का स्मरण हो गया कि नहीं, एक साधन बन गया। ये सत्पुरुषों का वचन। हम विमुख भले ही प्रभु दूर नहीं हमसे। हम विमुख भले ही हो प्रभु दूर नहीं हमसे। संभव है इस अज्ञान को गुरु ज्ञान से मिटाना। संभव है इस अज्ञान को गुरु ज्ञान से मिटाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। ये अहंकार करता बन भोगता है सुख दुख। ये अहंकार करता बन भोगता है सुख दुख। पर सत्य नित्य चिन्मय आना न कहीं जाना। पर सत्य नित्य चिन्मय आना न कहीं जाना। नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। सब खोज ही गलत है अपने को जानना है। सब खोज ही गलत है अपने को जानना है। हम खोजते थे जिसको अपने में ही पहचाना। हम खोजते थे जिसको अपने में ही पहचाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। यह पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है। यह पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है। यह द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना। ये द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। आसान भी इतना है बस पर्दा ही हटाना। विनाशी के चिंतन मनन एवं संयोग भोग से जो नित्य निरंतर है उसके योग की विस्मृति हो जाती। जो बिना श्रम के अपने आप में अनुभूत हो। कब अनुभूत होगा? जब मन आपका संकल्प विकल्प रहित हो जाए, इंद्रियां आपकी शांत हो जाए, सम्यक ज्ञान आप में प्रकाशित हो जाएगा। बिना अपने जो बिना श्रम के अपने आप में ही अनुभूत हो, उस आत्मा को कैसे अनुभूत करोगे? चौथे स्तर पे जाके, जो चौथे स्तर की बात यह है, उसे ही परमात्मा कहते हैं। वो सत्य प्रति क्षण के पीछे विद्यमान है, खोजना नहीं है, चाह रहित होकर इसका अनुभव करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः ॐ सः जुं रौं ॐ साजुं भौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।